जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अप्सरा साधना में शीघ्र सिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो है, देखिए अपने जो माध्यम के द्वारा हमारे लोगों टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा जो भी साधनाएं सावन में दी जा रही हैं उनके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अप्सरा साधना भी दी जा रही है आप लोगों को, धंधा रति प्रिया भी साधना दी जा रही है, कामदेव साधना भी दी जा रही हैं और भैरव सट्टा साधना भी दी जा रही है। मतलब जो भी हैं शिव की साधना है और शिव के गढ़ों की साधना है या अप्सरा या यक्षिणी की साधना वो आप लोगों को दी जा रही है। तो जिसको चाहिए है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या टेलीग्राम पे कांटेक्ट पर्सनल करके ले सकता है। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आज का जो पॉइंट है वो ये है कि अप्सरा साधना में शीघ्र सिद्धि के लिए आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अप्सरा साधना में शीघ्र सिद्धि पाने के लिए क्या करें। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आपको अप्सरा साधना करनी क्यों है, पहली थिंग। दूसरी थिंग आती है कि आपको अप्सरा साधना आपको करनी है तो किस महीने से शुरू करें। सावन का जो प्रथम शुक्रवार होता है, अगर यहाँ से अगर कोई अप्सरा साधना शुरू करता है तो शिव की कृपा से ऑटोमेटिकली उसको अप्सरा की सिद्धि हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें करना कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अप्सरा की जो भी सामग्री है वो इकट्ठा करनी है। जो भी यंत्र, माला, ये जो भी आपका लगता है XYZ वो आपको मार्केट से ले लो, माला वाले ग्रुप से ले लो, जहाँ से भी सूटेबल लगे वहाँ से ले लो। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो अप्सरा का यंत्र होता है, या सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपको अप्सरा के मंत्र का उत्कीलन करना है। ठीक है, वो विधि जो अप्सरा की विधि हमसे लेता है उसे मैं उत्कीलन विधि दे देता हूँ। उत्कीलन करने के बाद आपको माला जागृत करनी होती है अप्सरा की। ठीक है, माला जागृत करने के बाद उसकी विधि मिलती है, यंत्र जागृत करना होता है। जब आप ये तीन चीज़ें कर लेते हैं तो फिर चौथी चीज़ जो आती है वो होती है कि अप्सरा का विधि विधान। अब विधि विधान में दो तरीके होते हैं। एक तो आपका जो नॉर्मल तरीका होता है राजसिक विधि वाला, जिसमें सात्विक विधि के साथ ही मिक्स करके करा जाता है, तो उसे मिश्राचार बोल देते हैं कभी कभार हम लोग, वो वाला। नहीं तो साबर मंत्र वाला। साबर मंत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए उसकी ऊर्जा ज़्यादा बड़ी होती है, उसे संभालना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब नॉर्मल वाले पे आ जाते हैं। तो नॉर्मल वाले का जो अपना विधि विधान है उसमें आपको सबसे पहले उसका रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपको आज अप्सरा साधना करनी है तो जैसे मान लो फ्राइडे से शुरू करनी है तो आपको उससे एक दिन पहले आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। मतलब आपको पूजन नहीं करना है, अप्सरा का विधि विधान नहीं करना है, लेकिन आपको बैठ के मतलब पैर फोल्ड करके सब कुछ तरीके से पूजन पाठ सब कुछ करना है। बस शर्त ये है कि मंत्र जाप आपको उस दिन किसी भी, या सावन है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर लो, बस। बाकी आपको वो सारा विधि विधान आपको करना है। समझ रहे हैं आप। ये चीज़ें आपको करके तैयारी कर लेनी है कि जिससे आपको नेक्स्ट डे दिक्कत ना हो। जब आप इतना कर लेंगे तब आपको करना होता है कि लास्ट में अप्सरा का ध्यान। अप्सरा का ध्यान ही एक वे होता है जिसमें आपको संसार की खूबसूरती का अंदाज़ लगता है, और जब वो खूबसूरती महसूस करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली अप्सरा आपको प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब तीसरा इसमें ही पॉइंट निकल के आता है कि हवन। अप्सरा साधना में हवन ज़रूरी है या नहीं है। तो आप अगर देखिए दो कंडीशन है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके भी दूसरे शॉर्टेज होते हैं कि जो कैसे करनी है, तरीका वो आपको बता दिया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हवन आपने कर लिया, ध्यान कर लिया, अब क्या करें। अब तो सिद्धि तो चाहिए ना, जल्दी से जल्दी हर आदमी को चाहिए। तो उसके लिए आपको जब आप सोते हैं
तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो जहाँ आपने साधना करी है तो जो आसन है वो इतना बड़ा होगा जिसमें आप पूरे लेट जाएं और ज़मीन पे कोई दिक्कत नहीं, तो उसे खोल लीजिए। फोल्ड करके बैठते हैं, उसे खोल लीजिए, आराम से उस पर लेट जाइए, वहीं सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब इन स्टेपों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अप्सरा में सिद्धि जो होती है बहुत जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। अब इसी में आपको क्या करना होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म का आचरण ही ब्रह्मचर्य का पालन होता है। अब मान लीजिए कि कोई कहता है ब्रह्मचर्य का मतलब वीर को रोक के रखो, हमें उसे बांध के नहीं रखना है, रोकना है। रोकना मतलब अपने दिमाग से कंट्रोल करना है, ना कि उसे बांध के रखना है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बस वीर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रोकना ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो रुका नहीं तो आपकी साधना खंडित, ऐसे समझ लो, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं उसे, इसलिए। और अगर कभी कभार जैसे मान लीजिए कि अप्सरा साधना में आपका वीर स्खलन हो जाता है तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। उस दिन ये समझ लीजिए कि आप उस एनर्जी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो एनर्जी आपको ऊपर से मिल रही थी। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्राणायाम का सहारा लीजिए, मतलब योग करिए, योगासन करिए, ये सब चीज़ें आप करिए तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा फ़ायदा। तो ऐसे ही करके आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जब ये सब फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अप्सरा की सिद्धि हो जाएगी। अब उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए आपको जो विधि विधान होते हैं अप्सरा के, वो जो गुप्त विधि हम लोग दे रहे हैं, उससे आप अप्सरा का जो भी शक्ति है उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको उसमें पता लग जाएगी और आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया कि अप्सरा की सिद्धि मिल गई, आपको उसने चलाना आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अब उसको हमेशा समय पे इस्तेमाल करें। ये नहीं होता है कि किसी को ज़्यादा ये पता पड़ा बहुत ज़्यादा दुखी है तो आप उसकी मदद करने पहुँच गए। आप उसे एक रास्ता दिखाइए जिससे वो उस पर चले और उसका फ़ायदा हो। ये नहीं कि हर बार आप ही पैर पकड़ के लेके जाएंगे, समझ रहे हैं ना। मदद उतनी करिए जिससे कि वो रिवर्स आप पे ना आए। ये सब चीज़ें होती हैं अप्सरा साधना में शीघ्र सिद्धि पाने के नियम। अब जिसे जिसे अप्सरा साधना, रति साधना या कामदेव साधना या भैरव सट्टा साधना, जो भी साधना करनी है जो हमारे में ग्रुप में चल रही हैं, तो वो मुझसे टेलीग्राम में पर्सनल कांटेक्ट करेगा या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे साधना ले सकता है गुप्त तरीके से। उसका बखान कहीं नहीं करेगा, क्योंकि बखान करोगे तो सारी सिद्धियां ख़त्म होती चली जाती हैं। ठीक है, अब ये सब आपको समझ में आ गया। अब आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।